तो अभी वो लड़की अपना स्टेटमेंट में उसने बोला है कि उसके कोई घटना कारित नहीं हुई है, उस्मान ने उसके साथ कोई गलत कृत्य नहीं किया है। व्यक्ति के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा थोड़ा ही है कि मतलब अगर हमीद ने किया है तो सारे मुसलमान कल्प्रिट हो गए और अगर किसी हिंदू ने किया है तो उस पर कोई बोलता ही नहीं है। जहाँ ठीक है वो कल्प्रिट है, बात खत्म हो गई। क्यों हिंदू रेप नहीं करता है? ये महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं कि हम लोग जो है ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और हर जो भी दोषी है वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आज जो हम लोग आए हैं यहाँ पर जो उत्तराखंड जो प्रदेश में बढ़ती हुई जो ये महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं और देखिए जो भी मामले होते हैं अधिकतर देखने में आया है कि कोई भी मामला होता है और उसमें क्या किया जाता है कि हिंदू मुस्लिम को मतलब दूसरे समुदाय को वो करके उस पर टारगेट किया जाता है। ये जानबूझ के किया जा रहा है और एक तरफ देसी पहाड़ी करके भी इसको माहौल को ख़राब करने की जो वो होता है। हमारा कहना ये है जन अधिकार पार्टी से कि हम लोग जो है ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और हर जो भी दोषी है वो किसी भी जाति धर्म का हो, वो दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। दूसरा देखिए, आप देखिए नैनीताल में जो पुलिसकर्मी थे जो मुस्लिम समुदाय से थे उनको मारपीट किया गया, लेकिन जो साथ में खड़े थे जो पुलिस वाले जो साथ में थे उन्होंने साथ नहीं दिया। तो हमने यहाँ पर मांग की है कि उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ एक्शन हो ताकि पूरे प्रदेश को एक सबक मिल सके कि एक देखिए वो पुलिस की वर्दी में थे और उनके साथ में इस तरह से हुआ। लेकिन आज जो हमें पता चला है, जो आईजी साहब ने बताया, हम डीजीपी साहब से मिलने आए थे लेकिन वो आईजी सर से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने बोला है कि उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी जो है वो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमारा कहना ये है कि अगर कार्रवाई हुई है तो वो पत्रकारों ने सार्वजनिक क्यों नहीं की, क्योंकि अगर वो कार्रवाई हुई होती तो और पूरे प्रदेश को एक सबक मिल गया होता। तो ऐसे में जिस तरह से हमारी हमेशा मांग है कि एक कमेटी का गठन किया जाए जो शांति जो भी सोशल मीडिया में जो चल रहा है, सोशल मीडिया में आप देखिए ना ये जो सौहार्द बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं कुछ लोग, जानबूझकर जो है सांप्रदायिक दंगे भड़काने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन तुरंत होना चाहिए। जहाँ पर भी ये जो भी हो, वो किसी भी जाति धर्म का हो, कोई भी इस तरह की हरकत करता है तो उन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। हमारा मतलब ये है कि ये एक तरह से किसी जातिवाद या समुदाय को ना टारगेट करते हुए हर एक उस बंदे पे एक्शन होना चाहिए जो दोषी है। और जो नैनीताल वाली जो घटना हुई है उसमें तो उन पुलिस कर्मियों के ऊपर अगर कोई कार्रवाई हुई है, उन पे अगर कोई FIR हुई है तो उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। और देखिए, जो नैनीताल वाली घटना है जिसमें एक्यूज था उस्मान, एक 60 वर्ष से ऊपर का वो एजेड एक बुजुर्ग थे और वहाँ पर एक स्टोरी मनगढ़ंत जो लड़की का स्टेटमेंट है, जो विक्टिम है, जो उस केस के विक्टिम है, पीड़ित है, तो जो उसने अभी स्टेटमेंट दिया है कि उसके साथ किस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। कुछ संगठन थे, हिंदू संगठन थे, कुछ लोग थे, वो लोग उस्मान से जैसी रंजिश रखते थे, जैसा लड़की का स्टेटमेंट है उसके स्टेटमेंट के बिहाफ पे हम लोग अपनी बात को बता रहे हैं। तो अभी वो लड़की अपना स्टेटमेंट में उसने बोला है कि उसके कोई घटना कारित नहीं हुई है, उस्मान ने उसके साथ कोई गलत कृत्य नहीं किया है और कुछ लोगों के दबाव में आकर उसने इस प्रकार का कार्य किया। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं जो SSP नैनीताल हैं और DGP महोदय हैं, मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि देखिए, उस्मान की एक तो वो डिफेम हो गया, एक 60 साल का एक सीनियर सिटीजन है, वो उसका जो मान सम्मान था समाज में वो धूमित हो गया, वो छवि उसकी खराब होगी, वो तो कभी लौटेगा नहीं। और जिन लोगों ने उसके साथ मारपीट की उन लोगों पे क्या कार्रवाई पुलिस ने की है ना। और लड़की ने अगर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से मुस्लिम संगठन को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये जग जाहिर है कि कुछ लोग जो हैं मुसलमानों से मतलब इतनी घृणा कर रहे हैं, समाज में इतना घृणा का माहौल पैदा कर दिया है। इसीलिए हमारी जो जन अधिकार जनशक्ति पार्टी है, हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, हमारा जो देश है वो संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, किसी की फालतू की बकवास से नहीं चलेगा, ठीक है। हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता है, ठीक है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो जो भी मेरे भाई है, हिंदू संगठन जो भी भाई है, देखिए, हमें मिलजुल करके देश को जो आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। अभी आप देख रहे हैं 2025 में नेचुरल जो आपदाएं आ रही है, देखिए, ईश्वर को भी ये बातें, ये देखिए, ये सब जो है
है एक जो नेचुरल पावर है वो भी इस चीज़ को देख रही है। आप देखिए अभी वो जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था, ठीक है, उसके बाद अभी कश्मीर में जो हमारे लोग गए थे उन पे अटैक हुआ, फिर अभी प्लेन जो क्रैश हुआ, ठीक है ना। तो ये जो है प्राकृतिक आपदाएं आ रही है, तो इससे अगर इंसान अभी भी नहीं समझेगा तो देखिए कानून व्यवस्था भी देखिए बहुत लचीली टाइप से है। वहाँ आप देखेंगे उसी थाने में जब ये उस्मान वाला मैटर हुआ तो वहाँ पर एक मुस्लिम जो था SI था, उनके साथ मारपीट की गई। आप देखेंगे उनका वर्दी से छीना झपटी की, उनके मारपीट की गई, हाथापाई की गई। पुलिस वाले देख करके उसमें देख रहे थे जबकि उन्हें बचाना था, लेकिन शायद बाद में कुछ लोग सामने आए तो जो वीडियो में देखा तो देखिए इस प्रकार से खाकी पे हाथ उठाए जा रहे हैं। बहुत मतलब निंदनीय ये बात है। देखिए ऐसा नहीं है कि पुलिस हर जगह, मैं ये नहीं कहूँगी कि पुलिस हर जगह ही ठीक है, लेकिन हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, कोई कम गलत होती है, कोई ज़्यादा गलत होती है। लेकिन देखिए मेरी DGP महोदय से यही निवेदन है, एक तो सर जब अशोक कुमार जी थे तो पब्लिक डीलिंग होती थी, हमने कई बार DGP साहब से मिलने का टाइम लिया, हमें कभी DGP साहब से नहीं मिलवाया गया। नए DGP साहब से हमने पता नहीं वो जो उनके PRO वगैरह ऑफिस स्टाफ बोलता है कि वो अभी है नहीं मीटिंग में, ये तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है DGP सर से कि पब्लिक के लिए और NGOs के लिए और जो सोशल पार्टीज हैं उनके लिए टाइम आप फिक्स करें ताकि हम जनता की आवाज़ है, हम अपना नहीं है, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि हमारा कोई साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, कुछ चीज़ हो रहा है, नहीं, हम लोग क्या है कि पब्लिक की आवाज़ है, हम उससे आपको आगाह करने आती है कि सर नीचे स्तर पर आपके SO महोदय, CO महोदय, SP महोदय कार्य नहीं सुन रहे हैं, SSP कहीं नहीं सुन रहे हैं, तो इसलिए हम DGP साहब के पास आते हैं। और वैसे भी मेरा एक और निवेदन है DGP साहब से कि हमें यहाँ DGP कार्यालय नहीं आना पड़े, इसलिए आप एक मीटिंग करें, अपने SP लेवल पे कमेटी बनाएं, SO इनको बोलें कि पब्लिक से ठीक है जो एविडेंस है जिसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट तो कार्रवाई होगी ना, लेकिन अभी कुछ मैटर है मूवी के रिगार्डिंग, पता नहीं कितनी SIT ने बहुत सारी रिपोर्ट्स दी हैं, वहाँ पर पुलिस सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कुछ चीज़ों में क्या है कि अभी कुछ लोग DIG साहब से मिले थे, मेरे पास भी आए थे, तो आज अभी मेरे को जाने हैं DIG साहब से मिलने के लिए। उनका ये कहना है कि DIG साहब के पास हम गए हैं, DIG साहब ने कोई केस है उसके रिगार्डिंग, चलो वो तो बहुत सारी बातें वो मैं आज सर से डिस्कस करूँगी, अभी मुझे 2 बजे का टाइम मिला हुआ है। तो मेरा यही निवेदन है, हाँ, जब भी कोई सामाजिक आवाज़ लेकर के आते हैं, उनकी पीड़ा लेकर के आते हैं, तो देखिए हमें मिलने का टाइम दिया जाए। और जो पुलिस की कार्यशैली है देखिए वो कहीं ना कहीं बहुत ही मतलब उस पर विचार किया जाए। लेकिन देखिए अभी मैं हरिद्वार भी गई थी, वहाँ पर SSP साहब है, हमारे परमेंद्र डोभाल है, बड़े भैया, बहुत अच्छा उनका वो वहाँ पे चल रहा है। वहाँ पर भी कुछ एक ज्वेलर्स था, कुछ पैसे का रिगार्डिंग वहाँ पे फ्रॉड हुआ था, वहाँ पर FIR हुई, जाँच भी अच्छी चल रही है वहाँ पर। और उसके बाद हमारे जो देहरादून में SSP साहब हैं, हमारे अजय सिंह हैं, और नैनीताल में वैसे जो मीना सर है उनका भी वैसे कार्यशैली वो भी ठीक है, लेकिन कहीं कहीं बहुत ही मतलब दयनीय हालत है। तो मेरा DG साहब से निवेदन है कि एक तो पुलिस की जो कार्यशैली पे सुधार लिया जाए, कि आप इनको पब्लिक डीलिंग मतलब बिल्कुल इनकी पब्लिक से बिल्कुल भी अच्छी से बात नहीं करते हैं, और जो सामाजिक संगठन है उनसे मिलने का टाइम फिक्स किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। आज जन अधिकार पार्टी जनशक्ति की तरफ से हमारा डेलीगेशन आया DGP साहब से मिलने के लिए। हम लोगों ने मुलाकात की, अपनी बातें रखी, जिसमें मेरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि हमारे राज्य को तोड़ा ना जाए, हमारे राज्य को हिंदू मुस्लिम की लाइन पर तोड़ा जा रहा है, हमारे राज्य को प्लेन्स पहाड़ की लाइन पर तोड़ा जा रहा है। इसका नुकसान पूरे राज्य को हो रहा है। अगर कोई सोचे कि मतलब नैनीताल वाली घटना से मुसलमानों के 2 होटल तोड़ करके मुसलमानों का नुकसान हुआ, तो ये बहुत गलत बात है। अगर आप उसके बाद की खबरें देखें तो पूरे नैनीताल में 60 करोड़ रुपए की होटल बुकिंग कैंसिल हुई। किसी भी अशांत क्षेत्र में कोई आना नहीं चाहता है। उत्तराखंड पर्यटन राज्य है, अगर यहाँ इस तरह का जहर बोया जाएगा, हर मुद्दे का सांप्रदायिकरण किया जाएगा, ये छुड़वैया नेता जो विभिन्न पार्टियों या दलों से संबंधित हैं हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान कर देते हैं। पुलिस को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि कोई भी मुद्दा है वो व्यक्तिगत आधार पे हो। गलती चाहे हमीद करे चाहे अभिषेक करे, व्यक्ति के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा थोड़ा ही है कि मतलब अगर हमीद ने किया है तो सारे मुसलमान मतलब कल्प्रिट हो गए, और अगर किसी हिंदू ने किया है तो उस पर कोई बोलता ही नहीं है। जहाँ ठीक है वो कल्प्रिट है, बात खत्म हो गई। क्यों हिंदू रेप नहीं करता है? ठीक है, कौन जाकर के उनकी दुकानें तोड़ रहा है, घर तोड़ रहा है? उस जगह पे पुलिस क्यों नहीं तब कार्रवाई करती है? कैसे 50-60 लोग
भीड़ बना करके किसी की दुकान तोड़ सकते हैं, जो कि मतलब उस घटना में कहीं शामिल ही नहीं थी। तो इन सब मुद्दों को लेकर के बात की है। अगर आप देखेंगे तो अभी कुछ समय की बात है ना, किसी छुटभैया नेता ने किसी मुस्लिम हॉकर से उसका आधार कार्ड मांग लिया, ठीक है, वीडियो वायरल हो गई। आज पहाड़ पे ऐसी स्थिति है कि पर्यटकों से आधार कार्ड मांग रहे हैं लोग। कौन आएगा यहाँ पर? किस तरह से ये पर्यटन प्रदेश बनने वाला है अगर इस तरह की घटनाएं होंगी? इन सब मुद्दों को लेकर के हमने बात की। कुछ बात हमने ये की कि पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों या जो जनता से जुड़े हुए या जन सरोकार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करे, है ना, अच्छे से काम करे। क्या लगता है कि जो अपराध है, अपराधी कोई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, अपराधी हिंदू मुसलमान कोई हो सकता है। उस समय से जो है इस चीज़ को बड़ा बढ़ावा दिया जा रहा है कि अगर मुस्लिम अपराधी होता है तो उसको हाईलाइट कर दिया जाता है। भाई, जिन दलों की राजनीति सांप्रदायिकता पर चलती है वो यही करेंगे। ऐसे दलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। कम से कम दल के खिलाफ ना हो तो व्यक्ति के खिलाफ तो हो ही। जो मारपीट के वीडियोस वायरल होते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने इसी विषय में बात की है कि क्या आपको आश्वासन दिया गया? हाँ बिल्कुल, हमें आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा है कि आप व्यक्तिगत स्तर पर हमें वीडियो और रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। अगर लोकल थाना नहीं भी करता है तो हम कार्रवाई करेंगे। तो आप आश्वासित हैं? उच्च अधिकारियों से आज मुलाकात हुई है? जी, जिस तरह से बात हुई है अच्छा लगा, लेकिन हम मतलब इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण होगा, चाहे वो कोई भी दे, ठीक है, मैं उसकी रिपोर्ट लेकर के दोबारा यहीं पे आपको मिलूंगा। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।